माघ शुक्ल पक्षी की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे आदिदेव, हे कृष्ण, हे साधु, हे स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के सृष्टि के जीव हैं। उनके कर्ता, पालक और क्षय करने वाले आप ही हैं। माघ के कृष्ण पक्ष में आपने शर्तिला एकादशी की महिमा कही। अब शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसे प्रसन्नता से कहिए। उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और कौन से देव से पूजी जाती है। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सब पापों को हरने वाली जया नाम से विख्यात एकादशी है। वह पवित्र पापों को दूर करने वाली तथा पिशाच योनि को छुड़ाने वाली। उसका व्रत करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। उसके सिवा और कोई पापों को दूर करने वाली और मोक्ष देने वाली नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका व्रत यत्न से करना चाहिए। हे राज शार्दूल, पुराण संबंधिनी जो कथा है उसको सुनिए। उसकी महिमा मैंने पद्म पुराण में कही है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र राज्य करते थे और उस मनोहर स्थान में देवता सुख से वास करते थे। अमृत पान करने में तत्पर अप्सराओं के समूह का सेवन करने वाले थे। कल्प वृक्ष से शोभित वह नंदनवन था। वहां देवता अप्सराओं के साथ विहार करते थे। हे राजन, एक बार इंद्र अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। वे एक बार बड़े आनंद से 50 करोड़ नायिकाओं को नचा रहे थे और पुष्पदंत समेत सब गंधर्व वहां गा रहे थे। वहां चित्रसेन और उनकी पुत्री थी और मालिनी नाम की चित्रसेन की स्त्री भी थी। और मालिनी से उत्पन्न पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था, जो माल्यवान नामक पुष्पदंत का पुत्र भी था। पुष्पवान नाम का गंधर्व की कन्या पुष्पवती, जिसका नाम था, वह माल्यवान पर मोहित हो गई और वह काम के तेज से बाणों से विध्वसी हो गई। उसने भाव दिखाकर कटाक्ष आदि से माल्यवान को वश में कर लिया। सुंदरता और रूप के वश में थी। हे राजन, उसके सुंदरता का वर्णन सुनो। उसकी बाहें ऐसी थी मानो काम के गले में डालने के लिए फांसी बनाई हो, और चंद्रमा के समान उसका मुख था। उसके नेत्र कानों तक विस्तृत थे। हे नृपोत्तम, उसके कान कुंडल से शोभित थे। दिव्य गहनों से भूषित शंख के समान उसका गला था। पुष्ट और ऊंचे उसके कुछ थे और मुष्टि में आ जाए ऐसे उसकी कमर थी, और बड़े बड़े भारी उसके नितंब थे। जघन्य स्तन विस्तीर्ण था। लाल कमल के समान थी शोभा जिसकी, ऐसे उसके चरण शोभायमान थे। ऐसे पुष्पवती द्वारा माल्यवान अत्यंत मोहित हो गया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों नाचने लगे और अप्सराओं के समूह में मिलकर वे दोनों गाने लगे। उनका चित्त भ्रम में था, इससे उनका गाना शुद्ध नहीं होता था। काम के बाणों से वश में होकर दोनों परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। उन दोनों के मन को परस्पर उत्कंठित जानने, ताल, काल और क्रियामान के लोप से संगीत को बिगड़ता इंद्र जान गए। इंद्र अपना तिरस्कार समझकर उन दोनों के ऊपर क्रोधित हुए। शाप देने को उद्यत हुए। बोले, मेरी आज्ञा का भंग करने वाले तुम दोनों पापी और मूर्ख, मैं तुमको धिक्कार है। स्त्री पुरुष के रूप धर के तुम दोनों पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाके अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र द्वारा शाप दिए जाने पर वे दोनों मन से दुखी हो गए। इंद्र के शाप से शापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों पिशाच को दारुण दुख प्राप्त हुए। दुखी है मन जिनके, ऐसे वे दोनों बड़े कष्ट के साथ प्राप्त और विमोहित हो गए, जिनको गंध, रस, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान न था। वे देहपात करने वाले दाह से पीड़ित होकर निद्रा के सुख से वंचित हो गए। परस्पर बात करते हुए दोनों विचरने लगे और दुख से पीड़ित होते थे। शीत के मारे दांतों को बजाते हुए उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। तब शीत से पीड़ित पिशाच अपनी स्त्री पिशाचिनी से बोला, अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं, जो अपने बुरे कर्म से पिशाचोनी प्राप्त हुई। निंदित पिशाचोनी को घोर और मान के मनुष्य पाप न करे। दुख से दुर्बल वे दोनों ऐसी चिंता में डूब गए। देवयुग से उसे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन वे दोनों बिना आहार के रहे, हे राजन, और वे जलपान से भी वर्जित रहे। उन्होंने न तो जीव मारे और न फल खाए। दुख युक्त होकर वे दोनों पीपल के नीचे पड़े रहे। हे राजन, वैसे इन दोनों को पड़े हुए सूर्यास्त हो गया और दारुण शीत करने वाली घोर रात्रि आ गई। जो कांपते हुए जाड़े के मारे आपस में देह भुजा से भुजा मिलाए पड़े थे, उन दोनों को न जाने नींद न आई, रति प्राप्त हुई। हे राजशूद्र, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित होते हुए उन दोनों ने
रात्रि व्यतीत की। जया के व्रत के प्रभाव से जैसा हुआ सुनो। जब वे जया का व्रत कर चुके तब हे राजन, विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन उनकी पिशाच योनि छूट गई। पुष्पवती का माल्यवान का पहले जैसा रूप हो गया। पुरानी प्रीति में युक्त वे दोनों परस्पर रूप रंग से युक्त हो गए। विमान में चढ़े हुए अप्सराओं के समूह से शोभित वे दोनों तुम्बुरु आदि गंधर्वों द्वारा सुशोभित हुए। हाव भाव से युक्त वे दोनों मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के आगे जाकर आनंद से प्रणाम किया। इस प्रकार वे उन दोनों को देखकर इंद्र विस्मित हो गए। कौन से पुण्य से तुम्हारी पिशाचुनी दूर हुई? मेरे शाप के वश में आए हुए तुम दोनों किस देवता ने शाप से छुड़ाया? माल्यवान बोला कि वासुदेव के प्रसाद से जया का व्रत करके हे स्वामी, भक्ति के प्रताप से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ। इंद्र बोले, हरिवासर के करने वाले, विष्णु भक्ति में परायण आप पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले तुम दोनों मेरे द्वारा ही वंदनीय है। जो मनुष्य हरि भक्ति से रत और शिव भक्ति में रत वे मनुष्य मेरे भी पूज्य, इसमें संदेह नहीं है। आनंद से पुष्पवती के साथ विहार करो। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना योग्य है। हे राजेंद्र, जया का व्रत ब्रह्म हत्या दूर कर देने वाला है। हे राजन, उसने सब दान दिए और सब यज्ञ किए और वह सब तीर्थों में भली भांति नहाया। जिसने जया का व्रत किया वह निश्चय 100 करोड़ कल्प पर्यंत आनंद करता है। हे राजन, इस महात्मा के प्रणने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्मा। श्री कृष्णार्पण वस्तु। द्वारिकाधीश की जय।